नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ गोराई और माई लाइफ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होने वाली है थॉट्स पर। पता है ना आपको, थॉट्स 10 तरीके की होती है। हम जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरीके की थॉट्स की बात करते हैं, लेकिन 10 तरीके की थॉट्स होती है, जिसमें से 2 तरीके की बात हो चुकी है। कौन कौन से थॉट्स थे उसके अगर आप पीछे जाएंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं और कौन से 2 थॉट्स हैं, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करूंगा काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विश्वनाथ जी। राकेश जी, थॉट्स की बात जब आती है तो आपने जैसे कि बताया कि 10 तरीके के थॉट्स होते हैं और वो हमारी पूरी लाइफ, हमारी व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी सोच को प्रोवाइड, हमारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो और कौन सा थॉट है, तीसरे नंबर पे कौन से थॉट्स आते हैं? तीसरे नंबर पे हम थॉट पे चर्चा करेंगे, ऑटोमेटिक थॉट। ऑटोमेटिक थॉट पे बात होगी। ऑटोमेटिक थॉट में ऐसा होता है कि थॉट अपने आप जनरेट हो रहे हैं जी। ठीक है, आप मास्टर नहीं हो, आपको अवेयर नहीं है कि ये थॉट मैं रिलीज कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे उस थॉट में, उस कैटेगरी में दोनों तरह के थॉट आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन औसतन हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा होती है, पॉजिटिव थॉट की संख्या कम होती है जी। ठीक है। इसी में एक बात करते हैं कि ओसीडी, आज डिप्रेशन से ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी है वो ओसीडी, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। तो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि व्यक्ति हर समय चेक करता है कि उसने सिलेंडर का नॉब बंद किया है कि नहीं बंद किया, ताला जाते समय उसने लॉक किया है कि नहीं किया है, बार बार लगता है कि हाथ गंदे हैं और हाथ को धोना है। तो इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं मेरा माइंड जनरेट करता रहता है, जिसको मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिक थॉट जी। और थॉट्स तो जनरली लोग, अगर हम बात करते हैं थॉट्स तो ये कहा जाता है कि ऑटोमेटिक ही आते हैं। विचार मतलब अगर हम मेडिटेशन भी करते हैं तब भी थॉट्स आते हैं। तो ये ऑटोमेटिक थॉट अलग से क्या इसकी कैटेगरी है? इसकी इसलिए कैटेगरी कही क्योंकि अभी तक हमने ये जानकारी नहीं प्राप्त करी कि थॉट मेरी रचना है। हाँ, अभी और ये सोचते हैं कि थॉट अपने आप जनरेट हो रहे हैं, जबकि थॉट के जो मेन एस्पेक्ट है, जहाँ से शुरुआत स्टेज स्टार्ट होती है थॉट की जनरेट की, वो 3 डायमेंशन से होती है। पहला तो हो गया कि बिलीफ सिस्टम हमारा, दूसरा हमने कहा कि मेरा विजन क्या है, उससे जनरेट होता है, तीसरा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ये सोर्स हैं वो आपके थॉट को जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये जो तीनों डायमेंशन है वो हर व्यक्ति का अलग अलग है। तो जब हर व्यक्ति का अलग अलग है तो फिर वो क्या करेगा कि उसके थॉट भी अलग अलग होंगे, टाइप ऑफ थॉट होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ऑटोमेटिक थॉट, कम से कम आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं क्रिएटर हूँ अपने थॉट का, मैं मालिक हूँ अपने विचारों का। तो कहीं ना कहीं इनके प्रति आप अवेयर हो जाते हो। आपने ओसीडी की बात करी। ओसीडी में जैसे आपने कहा हाथ गंदे हैं, तो ये एक देखने में बहुत लोगों में आता है कि कुछ लोग चादरें भी हमेशा साफ बदलते रहते हैं, बिल्कुल सफाई, मतलब एक बार क्लीन हो रहते हैं, नहाते रहते हैं, कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो ये ओसीडी एक जबरदस्त डिजीज़ है और इस पे कैसे काबू पा सकते हैं, किस तरीके से हम स्पिरिचुअल तरीके से कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या आप क्या सलाह देते हैं इस पर? इसको देखो 2 एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं। जब ये जनरेट हो रही थी तब तो मैं इतना अपने अवेयर नहीं था, लेकिन अब मैं इस आदत से कहीं ना कहीं हो चुका हूँ, ग्रसित हो चुका हूँ। तो इस आदत को कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, इट इज़ नॉट नेचुरल, है ना। पहले तो हमने ही अपना विजन पकड़ रखा है कि इट इज़ नेचुरल। तो जब आप भी कहोगे कि नेचुरल है तो फिर आप चेंज क्यों करोगे? जो बीमार होता है इससे वो नहीं मानता है, उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरे गंदे हैं। तो उस पेशेंट के लिए क्या सलाह होगी? हाँ, उस पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये जो चीज़ें मैंने आज चर्चा करी, हम लोगों ने चर्चा करी कि बार बार चादर बदलना, या एक बार नहा चुके हैं तो दोबारा नहाना, ऐसे लोगों की मैंने देखा है कि लोगों की पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई है ना, कि हस्बैंड वाइफ में अगर किसी एक को भी ये आदत से अगर वो ग्रसित है तो दूसरा व्यक्ति परेशान है, क्योंकि वो एबनॉर्मल लक्षण है ना, एबनॉर्मल साइन है। सफाई, हाइजेनिक होना ठीक है, लेकिन अगर आप हाइजेनिक के प्रति पैशनेटिक हो गए, हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो एक एडिक्शन है। तो वो एडिक्शन कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए आपको अपने प्रति काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट नेचुरल। जब तक आप ही नहीं मानोगे कि नेचुरल नहीं है, एक्चुअल क्या होता है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेचुरल, मैं उसको नेचुरल मानता हूँ। तो जब तक मैं ही उसे नेचुरल मानूंगा तो मैं अपनी आदत से कैसे बाहर आ सकता हूँ? जस्ट लाइक एक शराबी को अगर शराब छुड़ानी है तो परिवार कहता है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, खराब है। वो व्यक्ति को नहीं पता ना कि ये मेरे लिए खराब है, इससे मैं कुछ, मेरी बॉडी इफेक्टिव हो रही है,
की इट इज़ नेचुरल। नेचुरल। तो जब जब हमने नेचुरल कहना शुरू किया तो यानी मेरा रॉन्ग विजन है ना, तो पहले काम अपने विजन पर करना पड़ेगा। जब तक आपका विजन चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। तो जो माई लाइफ की हम लोग जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैं हमेशा उसमें कह रहा हूँ कि आपको अपने विजन पर कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। वो पुराना जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी कट रही है। तो जो भी औसतन हम ये जो एक अपने ऊपर टैगिंग कर रहे हैं ना, तो फिर लाइफ आपकी वैसे ही होगी ना। हाँ, वो ओसीडी वाले जो पेशेंट हैं उनको क्या करना होगा, किस तरीके से वो अपने आप को इस बीमारी से बाहर ला सकते हैं? ओसीडी में सबसे पहले अपने आप को कहना पड़ेगा कि आदतें जो है भी, ये आदतें मैंने बनाई है जी। तो मैं ही इसे स्टॉप कर सकता हूँ। जी। जब तक आप अपने प्रति ये पैशनेट से या पैशन से या पावर से जब तक पावर जनरेट नहीं करोगे कि इसे मुझे चेंज करना है, तब तक वो चेंज नहीं होती। जी, क्या इसके लिए कोई मेडिटेशन भी करना पड़ेगा? मेडिटेशन भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जी। अपने आप को चार्ट में देखना पड़ेगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, कि मॉर्निंग के समय मैंने कितनी बार ये पुरानी आदत को दोहराया जी। और दूसरी बार मैंने अपनी किस आदत को बार बार दोहराया, और इवनिंग में। तो जब तीनों सिनारियो देखेंगे तो आप अपने आप को चेक करेंगे कि पहला जो थॉट था, पहला जो मैंने काम किया, वो क्यों किया, है ना, क्या ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत थी, क्या मैं हाइजीनिक नहीं थी। तो जब आप ये डायलॉग अपने सेल्फ के प्रति करते हो तो वो चेंजेस आना शुरू होते हैं। लेकिन उसमें चार्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल पर पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। जी, जब हम अवेयरनेस हमारे अंदर आनी शुरू हुई, हमने रात में देखा, अरे मैंने तो 20 से 25 बार अपने हैंड वॉश किए हैं, 20 से 25 बार मैं बाथरूम में 2 घंटे तक रही या रहा, तब फिर वो समझ में आती हैं चीज़ें कि हाँ उसके बाद क्या स्टेप होता है, फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब अपना एनालाइज करेंगे, तो जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आता है कि मैं इन आदतों से ग्रसित हूँ। फिर दूसरी बात, फिर अपने मन को कहीं ना कहीं किसी और क्रिएटिविटी में लगाएं। क्योंकि औसतन ऐसा व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जीवन में सोचते हैं कि यही मैं हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, कुछ और नहीं कर सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक इनर गिल्ट कॉन्शियस होता है। जो व्यक्ति इनर गिल्ट कॉन्शियस होता है वो इसका कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का शिकार ज़्यादा होता है। तो अगर इनर गिल्ट कॉन्शियस होगी तो इस बात से आप कहीं ग्रसित होगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो इनर गिल्ट कॉन्शियस है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब आप गिल्ट कॉन्शियस से बाहर निकलेंगे तो शायद आपके लिए ज़िंदगी इस नॉर्मल हो पाए। तो थॉट्स से बात करते करते कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली ओसीडी के बारे में, और ओसीडी से कैसे हम बच सकते हैं उस पर ही बात हो गई। बहुत ही काम की बात है, ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचाइए जो कि ओसीडी बीमारी से ग्रसित हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि सिर्फ थोड़े से स्टेप्स करके इससे बाहर आया जा सकता है, और पूरी लाइफ लोग स्पेंड कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, परेशान होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और सुनने में मैंने जहाँ तक सुना है कि ओसीडी जब थोड़ा हाइपर लेवल पे जाता है तो बहुत ज़्यादा और क्रिटिकल भी होता जाता है अगर इस पर काबू नहीं। जी बिल्कुल, अगर आपने फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज पर अपने आप को नहीं देखा, तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि पूरी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई, परेशान हो गए। उसमें से अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश नहीं महसूस कर रहा है, इट मीन्स कहीं प्रॉब्लम है ना, कहीं ना कहीं चेंज की आवश्यकता है। ज़िंदगी यूँ काटने का शब्द नहीं है। मैं एक बार कह रहा हूँ कि जो औसतन लोग कहते हैं ज़िंदगी कटनी है या ज़िंदगी ऐसे, मतलब जो इतने सारे ऐसे वोकाबलरी इस्तेमाल करते हैं लाइफ के प्रति, ज़िंदगी कट रही है। हाँ, औसतन आप लोगों से पूछो ज़िंदगी कैसे चली, ज़िंदगी कट रही है। तो जो आप खुद ही अपनी लाइफ को ऐसे वर्डों से कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी लाइफ को खुश नहीं हो, है ना। यानी लाइफ आप मास्टर नहीं हो, आप मालिक नहीं हो। आप दूसरी जगह कह रहे हो मैं ऐसा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपनी लाइफ के मालिक बनिए। जब तक आप अपनी लाइफ के मालिक नहीं है, आप किसी और के भी मालिक बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज जो चर्चा हुई, आज जो डिस्कशन हुआ सर के साथ में, वो ऑटोमेटिक थॉट पर हुई। अभी इसके बाद कौन सी थॉट है? अब हम अगला थॉट बात करेंगे, वेस्ट ऑफ थॉट। वेस्ट ऑफ थॉट, जी। तो वेस्ट ऑफ थॉट पे हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम वेस्ट ऑफ थॉट के लिए एक अगला वीडियो लेकर आएंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए, राकेश जी हमारे साथ होंगे और वेस्ट ऑफ थॉट पे बात होगी। 10 तरीके के थॉट्स हैं, सारे थॉट्स पे बात होगी, हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालती है उस पर बात होगी। देखते रहिए माई लाइफ, हैप्पीनेस नेवर एंड्स। हैप्पीनेस कभी खत्म नहीं होती। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं फिर से। थैंक यू, धन्यवाद। YouTube channel My Life with VR।